हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 8 फरवरी और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 8 फरवरी 2023 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, पूरी वीडियो डिटेल में आपको समझाई गई है। वीडियो में आपका बहुत सारा रिविजन भी कराया गया है, साथ ही साथ स्टैटिक जीके भी पढ़ाया जाएगा। तो आप पूरी वीडियो एंड तक देखेंगे, बहुत ही यूजफुल होने वाला है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं वीडियो क्विकली रिविजन से। कल का करते हैं क्विकली रिवीजन। कल हम लोगों ने पढ़ा कि मुंबई में काला घोड़ा कला महोत्सव मनाया गया, 23वां इस बार का संस्करण था। और अभी हाल ही में मनोज सिन्हा और अनुराग ठाकुर इन दोनों ने मिलकर के खेलो इंडिया विंटर गेम्स का शुभंकर थीम सॉन्ग और जर्सी लॉन्च किया। दोस्तों खेलो इंडिया विंटर गेम्स इस बार जम्मू एंड कश्मीर में आयोजित होने वाला है, तीसरा संस्करण। और अभी तुर्की और सीरिया में 7.8 तीव्रता के भूकंप ने भीषण तबाही मचाई है। ऐसे 3 झटके देखने को मिले वहां पर। और आईटीबीपी ने नेशनल हॉकी चैंपियनशिप एक बार फिर से जीत लिया है, लगातार तीसरी बार इसने जीता है। और 4 फरवरी को भारत के पड़ोसी देश श्रीलंका ने अपना 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाया। डोप टेस्ट में फेल होने के कारण दीपक कर्माकर पर 21 महीने का बैन लगाया वाडा ने। और लखनऊ में आयोजित होने वाले 6वें संघाई सहयोग संगठन यानी कि एससीओ के एसएआई लीडर्स मीट की मेजबानी गिरीश चंद्र मुर्मू जी ने की, जो कि भारत के वर्तमान में कैग हैं। ग्रैमी अवार्ड जीता है रेकी केज ने। ग्रैमी अवार्ड पर कल वीडियो आपको दी गई है, आप लोग जाकर के उसे जरूर देखिएगा, प्रैक्टिस सेट सहित है वीडियो। फेम योजना के तहत इलेक्ट्रिक वाहनों की सबसे ज्यादा बिक्री करी है महाराष्ट्र ने। और बहुत ही फेमस प्लेबैक सिंगर वाणी जयराम जी का निधन हो गया। इन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया जा चुका था 2023 में ही। ये टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चन थे कल की वीडियो से, आपने रिवीजन कर लिया है। अब आज की करंट अफेयर देख लो। यूनेस्को ने किस विश्वविद्यालय को दुनिया का पहला जीवित विरासत विश्वविद्यालय घोषित करने का फैसला किया? तो दोस्तों यूनेस्को ने घोषणा की है कि विश्व भारती विश्वविद्यालय जो है, ये विश्व भारती यूनिवर्सिटी जो है, इसे दुनिया का पहला जीवित विरासत विश्वविद्यालय घोषित किया जाएगा। विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर जी ने की थी। गुरुवर रविंद्रनाथ टैगोर जी ने इसकी स्थापना की थी, ठीक है ना। और कब की थी इन्होंने? 1921 में, 1921 में। तो इसे यूनेस्को डिक्लेयर करेगा जल्द ही विश्व भारती वर्ल्ड फर्स्ट लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी। ये विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी जो है, ये शांति निकेतन पश्चिम बंगाल में स्थित है और रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने इसकी स्थापना की थी। 1951 में इसे केंद्रीय विश्वविद्यालय का घोषित कर दिया गया और पहले कुलपति रविन्द्रनाथ टैगोर जी को बनाया गया। यूनेस्को का विरासत स्थल है क्या? दोस्तों यूनेस्को का अगर विरासत स्थल की बात की जाए तो यूनेस्को ने कुछ दुनिया भर के ऐसे विरासतों को जो पुराने टाइम से बने हुए हैं, धरोहर रहे हैं, ठीक है, जिनसे इतिहास के बारे में पता चलता है, जो पर्यटन का काम करते हैं, उनको संरक्षित करने के लिए ये एक सिस्टम बनाया हुआ है, तो जिसके तहत उसको लिस्ट करता है। तो यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में 40 ऐसे भारतीय साइट भी शामिल हैं। 40 भारतीय विश्व धरोहरों में 32 सांस्कृतिक है, 7 प्राकृतिक है और 1 मिश्रित है। ये पूछा जा सकता है आपसे, याद रखिएगा। भारत के आज के टाइम पर 40 विश्व धरोहर स्थल हैं जो यूनेस्को की द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट में लिस्टेड किए गए हैं। दुनिया भर में अगर पूछा जाए विश्व धरोहर स्थलों के मामले में भारत का स्थान 6वां होता है, ठीक है। 40वां कौन सा था? धौलावीरा। 39वां रामप्पा मंदिर, आप सबको पता है, जुड़ा था 2021 में, तब से कोई और जुड़ा नहीं। यूनेस्को की अगर बात करें तो यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना हुई थी 1945 में। हेडक्वार्टर इसका पेरिस में है और इसके जो अध्यक्ष हैं वो हैं आंद्रे अजोले। कौन है? आंद्रे अजोले। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में एशिया का सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर कारखाना खोला गया? तो दोस्तों कर्नाटक में एशिया का सबसे बड़ा, एशियाज लार्जेस्ट हेलीकॉप्टर फैक्ट्री खोली गई है। इसका उद्घाटन अभी हाल ही में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने किया है। यहाँ पर आप आर्टिकल देख पाओगे, पीएम नरेंद्र मोदी विल अनवील इन कर्नाटका ऑन मंडे, ठीक है, एशिया का लार्जेस्ट हेलीकॉप्टर फैक्ट्री। तो जिसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा बनाया गया है और ये कहाँ पर है? कर्नाटक के कोतुमकुरु में। कहाँ पर? कर्नाटक के कोतुमकुरु में। तो एशिया का सबसे बड़ा है ये। अच्छा, यहाँ पर शुरुआत में तो लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स वगैरह बनाए जाएंगे, लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर बनाए जाएंगे और फिर आगे चल करके
भारतीय मल्टी रोल हेलीकॉप्टर, उसके फ्यूचर्स में मरम्मत, ओवरहॉल के लिए कारखाने का विस्तार, ये सब चीजें भी यहाँ पर की जाए। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का ये है, ये बात आप याद रखेंगे, ठीक। और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को लेकर के कल पीएम मोदी ने बहुत लंबी स्पीच भी दी थी। इन्होंने कहा था कि एक टाइम पर साजिश रची गई थी एचएएल को बर्बाद करने की, ठीक है। फिलहाल कर्नाटक में ये हुआ है। कर्नाटक को देखो, इंडिया के मैप में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर दक्षिण भारत में ये रहा कर्नाटक। बेंगलुरु इसकी राजधानी है। बेंगलुरु के संस्थापक कहे जाते हैं कैंपे गौड़ा जी। और अभी कैंपे गौड़ा जी की मूर्ति का भी उद्घाटन पीएम मोदी ने किया है। नाम उसका रखा गया है क्या? स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी। क्या? स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी, ठीक है। कैंपे गौड़ा जी की वो मूर्ति है। और मैंने जितनी भी अभी स्टैचूज जो चर्चे में रही हैं उन पर भी एक वीडियो दी है रिसेंटली। आप अगर सर्च करोगे चैनल पर जाकर के तो आपको मिलेगी जरूर। यहाँ के सीएम है बसवराज एस बोम्मई, ये बीजेपी पार्टी से हैं, भारतीय जनता पार्टी से, ठीक है। इसके अलावा गवर्नर थावर चंद गहलोत है। झीलों की अगर बात करें तो कुक्कुरहल्ली, पंपा सरोवर, बेगुल और बेलांदुर झील है। नेशनल पार्क में बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान बड़ा पूछा जाता है। नागरहोल भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है। इसके अलावा यक्षगान लोक नृत्य, बहुत ही फेमस लोक नृत्य है यहाँ का, ठीक है, यक्षगान। कंबाला भैंस दौड़ प्रतियोगिता भी मैंने आपको बताया था। कंबाला भैंस दौड़ प्रतियोगिता जो होती है ये भी कर्नाटक की ही प्रमुख प्रतियोगिता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला, हाल ही में किस कंपनी ने चैट जीपीटी को टक्कर देने के लिए एआई चैटबॉट लॉन्च किया? तो दोस्तों गूगल ने चैट जीपीटी को टक्कर देने के लिए अपना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट बार्ड लॉन्च किया है। गूगल ना बिल्कुल कंफ्यूज हो गया है, बिल्कुल मतलब भ्रमित हो गया है जब से आया है चैट जीपीटी। चैट जीपीटी ने सबको बिल्कुल शॉक कर दिया है। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट है और जब से ये आया है ना, मतलब ऐसा लग रहा है कि दुनिया बिल्कुल बदल जाएगी। ये हर एक काम कर देता है आपका मिनटों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से। आपको ईमेल लिखना हो, आपको असाइनमेंट लिखना हो, होमवर्क लिखना हो स्टूडेंट्स को, या फिर किसी डायरेक्टर को या राइटर को स्क्रिप्ट लिखना हो, किसी को पोयम लिखनी हो, किसी को सॉन्ग लिखना हो, किसी को कोई वीडियो एडिट करनी हो, किसी को किसी डायलॉग को अगर शायरी लिखना हो, डायलॉग नहीं मिल रहा है, चुटकुले नहीं मिल रहे, मतलब ये हर एक काम कर देता है। आप बस थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन इसमें डालो, पूरा का पूरा वो भी बिल्कुल ऐसा लगेगा कि जैसे किसी व्यक्ति ने लिखा है, पता ही नहीं कर पाएगा। अभी तक होता था कि पता लग जाता था हाँ ये गूगल से कॉपी पेस्ट किया गया है या नहीं। इसमें ये आदमियों की तरह ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से लिखता था। अब जब से ये आया तब गूगल को अपनी समझ लो स्थिति पर खतरा मंडराने लगा कि अब तो हम गए। तो इसको देखते हुए आनंद फानन में इन्होंने कुछ दिन पहले ही अनाउंस किया था स्पैरो। आपको बताया गया था स्पैरो के बारे में। स्पैरो ये नाम से लाने वाला है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का चैटबॉट। लेकिन उसके भी आने से पहले ये देखो बर्ड नाम का एक चैटबॉट लॉन्च कर दिया। अब क्या पता बर्ड नाम का चैटबॉट इसी का है या फिर किसी से खरीद लिया इसने, क्योंकि इतनी जल्दी ये लॉन्च कर दिया है। फिलहाल बर्ड नाम का ये जो चैटबॉट होगा ये केवल और केवल चैट जीपीटी को टक्कर देने के लिए उसी के लिए लॉन्च किया गया है, ठीक है। जो काम चैट जीपीटी करता है वही काम ये भी करेगा। और वहां पर स्पैरो के बारे में मैंने आपको बताया था कि वो और एडवांस बनाने के लिए घोषणा किया था गूगल ने, तो उसमें तो अभी टाइम लगेगा। लेकिन चैट जीपीटी की टक्कर में बार्ड इसने अभी लॉन्च ही कर दिया है। गूगल के बारे में अगर बात करें तो गूगल के संस्थापक लैरी पेज माने जाते हैं और इसकी स्थापना 1998 में हुई थी। और वर्तमान में सीईओ हैं सुंदर पिचाई। गूगल की पेरेंट कंपनी है अल्फाबेट, ठीक है। और अल्फाबेट के भी सीईओ सुंदर पिचाई ही हैं। आगे यहाँ पर सारी चीजें आप देख भी जा पाओगे। लैरी पेज और सर्जी ब्रिन ने 1998 में इसकी स्थापना की थी। आगे, सरकार ने कब तक के लिए पीएम कुसुम योजना का विस्तार किया? तो दोस्तों केंद्र सरकार ने पीएम कुसुम योजना का विस्तारीकरण कर दिया है 2026 तक, ठीक है। पहले ये खत्म होने वाली थी लेकिन अभी इसको एक्सटेंड कर दिया गया है मार्च 2026 तक। पीएम कुसुम स्कीम, पीएम कुसुम का फुल फॉर्म क्या होता है पूछा जा सकता है। देखो जब भी योजना आती है तो उसका फुल फॉर्म पूछा जाता है। प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान योजना, ये है कुसुम का फुल फॉर्म। तो इस योजना को बढ़ा करके कर दिया गया है 2026 तक के लिए, ठीक। अगला, हाल ही में किस लेखक ने मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता?
तो ये पुरस्कार जीत लिया है डॉक्टर पैगी मोहन ने। किसने? डॉक्टर पैगी मोहन ने। यहाँ पर आप आर्टिकल देख पाओगे, डॉक्टर पैगी मोहन बैग्स मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर अवार्ड। इस बार के लिए इन्होंने जीत लिया है। MBIFL 2023 का ये अवार्ड है। MBIFL का मतलब होता है मातृभूमि इंटरनेशनल फेस्टिवल ऑफ लेटर्स। तो इसका चौथा संस्करण था जिसके तहत मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर इन्होंने जीता। किस पुस्तक के लिए? इनकी पुस्तक आई थी वंडरर्स किंग्स एंड मर्चेंट्स। तो वंडरर्स किंग्स एंड मर्चेंट्स जो कि आपको यहाँ पर भी दिख रही है बुक, इसी पुस्तक के लिए इन्होंने अवार्ड जीता हुआ है। ठीक है, 2 लाख रुपए का कैश प्राइज इनको मिला है। अब पिछले दिनों में जो कुछ पुस्तकें आई थी, जनवरी में भी जिसको आपको पढ़ाया गया था, उनका रिवीजन एक बार फिर से कर लेते हैं। कोचिंग बियॉन्ड नाम की पुस्तक लिखी आर कौशिक और आर श्रीधर ने। कम लेट्स रन, ये पुस्तक कृष्णाचारी श्रीकांत की आई। इरफान खान ए लाइफ इन मूवी सुब्रा गुप्ता ने लिखी। स्पेयर नाम की पुस्तक जो थी वो JR मोहरिंगर ने लिखी, प्रिंस हैरी पर ये बेस्ड है। जादूनामा पुस्तक अरविंद मंडलोई ने लिखा, जावेद अख्तर पर भी ये बेस्ड बुक है। अनजान साक्षी प्रोफेसर अब्दुल गफ्फार ने लिखा। रोलर कोस्टर बुक तमाल बंदोपाध्याय की। अंबेडकर ए लाइफ, ये पुस्तक आई शशि थरूर की। रिवोल्यूशनरीज पुस्तक संजीव सान्याल की, इंपॉर्टेंट है। चीफ मिनिस्टर डायरी नंबर 1, इसका विमोचन किया रंजन गोगोई जी ने। और फोर्क्स इन द रोड जो है सी रंगराजन ने लिखा है। आगे देखते हैं। अब स्टैटिक जीके का रिवीजन करेंगे दोस्तों। रिक्वेस्ट आपसे है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देखिए सब्सक्राइब वाला बटन एक बना होगा, उसको प्रेस कर दीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद से होता क्या है कि आपको हमारी जो भी वीडियोज आती है उनका नोटिफिकेशन मिल जाता है। आप डेली करंट अफेयर तो देख लेते हो, लेकिन बाकी जो वीडियोज आती हैं, जो यूजफुल वीडियोज आती हैं इस चैनल पर, वो आप तक नहीं पहुंच पाती है। तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना जरूरी है। चलिए तो शुरू करते हैं स्टैटिक जीके। और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि रेगुलरिटी अब आपको बनाकर रखनी है। डेली की डेली 10-10 स्टैटिक जीके भी साथ ही साथ में तैयार कराया जाएगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस शहर में है? तो ये कोलकाता में है। थोड़ा सा और रिवीजन कर लेते हैं। देखो, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पर है? दिल्ली में है। राजीव गांधी कहाँ पर है? हैदराबाद में है। और स्वामी विवेकानंद जी कहाँ पर है? स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट कहाँ पर है? रायपुर में है। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एयरपोर्ट कहाँ पर है? नागपुर में है। और लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पर है? बनारस में है। ठीक है, वाराणसी में। इसके अलावा चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट कहाँ पर है? लखनऊ में है। अन्ना एयरपोर्ट कहाँ पर है? चेन्नई में है। इसके अलावा कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पर है? बेंगलुरु में है। और छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पर है? सांता क्रूज मुंबई में। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप याद रखेंगे। चलिए आगे। प्रयागराज हल्दिया राष्ट्रीय जलमार्ग का गठन किस वर्ष हुआ था? 1986 में। ये भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग है। प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष लाया गया? 1973 में लाया गया। केवलादेव घाना पक्षी उद्यान जो है ये किस राज्य में है? राजस्थान में है। भरतनाट्यम तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य होता है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। महात्मा गांधी जी के समाधि स्थल का नाम राजघाट है। और विजय घाट किसकी समाधि स्थल का नाम है? लाल बहादुर शास्त्री जी की। जौनपुर शहर किस नदी के किनारे बसा है? गोमती नदी के किनारे। गोमती नदी के किनारे बसे और शहर कौन कौन से हैं? लखनऊ है, गाजीपुर है, सुल्तानपुर है, वगैरह वगैरह। विश्व में सबसे अधिक शैंपेन शराब किस देश में बनाई जाती है? फ्रांस में बनाई जाती है। और किस देश को यूरोप का भारत कहा जाता है? इटली को कहा जाता है। क्लियर? चलिए ऐसे आप थोड़ा थोड़ा डोज लेते रहेंगे स्ट्रेटेजी का, तो आपका बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा एक दिन आकर। भारतीय रेलवे ने कौन सी फूड डिलीवरी सेवा शुरू की? तो दोस्तों अभी हाल ही में भारतीय रेलवे ने व्हाट्सएप फूड डिलीवरी सुविधा शुरू कर दी है। व्हाट्सएप के थ्रू लोग अपने खाना ऑर्डर कर सकेंगे, मंगा सकेंगे। यहाँ पर देखो ट्वीट है, इंडियन रेलवे लॉन्चेस व्हाट्सएप फूड डिलीवरी फैसिलिटी फॉर पैसेंजर्स। तो ये जो है IRCTC जो है, IRCTC, ठीक है, रेलवे का, इसी ने अनाउंस किया है कि अब हम व्हाट्सएप के जरिए भी सुविधा देंगे, फूड डिलीवरी कराएंगे। IRCTC का मतलब इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन होता है। तो अगर आपका टिकट बुक है, PNR नंबर का उपयोग करके आप व्हाट्सएप के थ्रू खाना ऑर्डर कर सकते हैं ऑनलाइन, ट्रेन में ही आपके पास पहुंच जाएगा। क्लियर? तो व्हाट्सएप फूड डिलीवरी भारतीय रेलवे ने शुरू की। भारतीय रेलवे को किसने शुरू किया था? लॉर्ड डलहौजी ने। कब? 1853 में। 1853 में। कौन सी डेट थी? 16 अप्रैल थी। 16 अप्रैल को इसलिए रेलवे दिवस मनाया जाता है। और कहाँ से कहाँ तक पहली ट्रेन चली थी? बॉम्बे से ठाणे के बीच में चली थी।
ठीक है। और 34 किलोमीटर की दूरी थी। ब्लैक ब्यूटी नाम था पहली ट्रेन का, ब्लैक ब्यूटी नाम था पहले ट्रेन का, याद रखिएगा ये सब चीजें। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला देश का पहला नगर कौन बना? तो दोस्तों वो बन गया है इंदौर। इंदौर नगर नगर निगम जो है ये ग्रीन बॉन्ड जारी करने जा रहा है। ऐसा करने वाला देश का पहला नगर निगम ये बन गया है। यहाँ पर देखो आर्टिकल है द प्रिंट का, इंदौर बिकम फर्स्ट सिविक बॉडी टू लॉन्च ग्रीन बॉन्ड्स टू रेज 244 करोड़। 244 करोड़ रुपए इसके जरिए, ग्रीन बॉन्ड के जरिए ये इकट्ठा करेगा, जिससे आने वाले टाइम पे ये 60 मेगावाट का सोलर प्लांट लगा सके। इंदौर दोस्तों आप सबको पता है कि लगातार छठी बार ये सबसे स्वच्छ शहर बना है भारत का। तो इसने अभी ग्रीन बॉन्ड जारी किया है और ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला ये देश का पहला शहरी निकाय बन गया है। 10 फरवरी को ये नगर निगम का ग्रीन बॉन्ड खुलेगा, 14 फरवरी को बंद होगा। इस दौरान लोगों को इन्वेस्ट करने का मौका मिलेगा। 244 करोड़ रुपए इसके जरिए ये इकट्ठा करने वाला है। ठीक है, तो एनएससी पर ये लिस्टेड हो जाएगा, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर। आगे, भारत ने किस देश को आर्थिक सहायता योजना के तहत 50 बसों की आपूर्ति की? तो भारत अपने पड़ोसी देश श्रीलंका को आर्थिक सहायता योजना के लिए 50 बसों की आपूर्ति की है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि भारत बहुत ज्यादा मदद किया था श्रीलंका की, श्रीलंका जब क्राइसिस से जूझ रहा था तो, और उसी मदद को लगातार आगे बढ़ाते हुए भारत अभी 50 बसों की भी आपूर्ति करने की घोषणा किया हुआ है। ठीक है, तो 50 बसें यहाँ से दी जाएंगी। ऐसे ही नेपाल की भी अक्सर भारत मदद करता रहता है। ठीक, तो यहाँ पर आप देखो भारत के जो उच्चायुक्त हैं, जो कि वहां पर नियुक्त हैं, भारत के हाई कमिश्नर श्रीलंका में गोपाल वागले, इनका नाम आप याद रखेंगे। तो इन्होंने वहां के राष्ट्रपति रनिल विक्रमसिंघे को ये बसें सौंपी हुई हैं। अशोका लीलैंड के द्वारा टाई अप करके ये बनाया गया था। हालांकि इसको ऑर्डर और मिले हुए हैं, लेकिन धीरे धीरे करके हो सकता है किए जाएं। और एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया जो एग्जिम बैंक है, उसके द्वारा विस्तारित लाइन ऑफ क्रेडिट का ही एक ये भी हिस्सा है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा दोस्तों, कल एक और गुड न्यूज आई, सीजीएल की और वैकेंसीज शो हो गई हैं, और वो भी 33,000 से ज्यादा। तो इस बार ना मतलब छूटना नहीं चाहिए। अगर मान लीजिए सीजीएल का ये टायर फर्स्ट आपका गड़बड़ हो गया था, आप उसमें नहीं परफॉर्म कर पाए थे, तो एक बार फिर से मौका है, आप जबरदस्त प्रदर्शन कर सकते हैं दोस्त। ऐसे मतलब इतना क्रांतिकारी रूप से वैकेंसीज आज तक के जीवन में हमने देखे नहीं कभी। ठीक है, तो ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलने वाला है। सीरियस हो जाओ और सिलेक्शन ले लो इस बार। मतलब अब की अगर नहीं ले पाए तो फिर क्या ही बताएं अब। तो अगर आपको सिलेक्शन लेने में अगर कोई सी भी दिक्कत आ रही है किसी भी सब्जेक्ट में, तो आप कांटेक्ट कीजिए, व्हाट्सएप का नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप बात कीजिए, डिस्कस कीजिए कि कौन सा पोर्शन आपको कैसे तैयार करना चाहिए, किस हिसाब से आपको पढ़ाई करनी चाहिए। और वैसे आपका छोटे छोटे बैच बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट पर लॉन्च किया गया है, जिससे आप बेहतरीन तैयारी कर सकते हो। आपको ये सारे कंटेंट की मतलब पढ़ना क्या है ये चीजें पता लग जाएंगी। होता क्या है कि पता नहीं रहता कि क्या पढ़ें। ठीक है, तो वो सारी चीजें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी और सारे कंटेंट एक जगह पर मिल जाएंगे। और अभी के लिए तो MJT50 कूपन कोड भी चल रहा है, जिससे आपको ये बैच बहुत ही कम दामों पर मिल जाएगा। मतलब 199 तक आ गया है दाम, तो आप इसको परचेज कर लो। ठीक है, कल बहुत सारे लोगों ने इसका फायदा उठाया और अभी समय बहुत कम बचा हुआ है, तो आप जुट जाओ तैयारी में। ठीक है, CHSL MTS की अगर प्रिपरेशन कर रहे हो तो CHSL की डेट भी आ गई है, अब मोटा मोटा 1 महीने ही बचा हुआ है। तो आप लोग सीरियस होकर के जुट जाओ, जिससे इस बार का सिलेक्शन आपका पक्का हो जाए। ठीक है, इसके अलावा जो लोग ई बुक, अच्छा बुक जो लोग ले रहे हैं, जो लोग अब बुक ले रहे हैं उनके लिए एक और चीजें अनाउंस किया जा रहा है उसी में बुक के साथ साथ में, कि उसको उनको जनवरी की ई बुक भी इसके साथ में फ्री दी जा रही है। ठीक है, क्योंकि अब देखो क्या है कि ये जनवरी से दिसंबर तक की बुक थी, तो कुछ नियुक्तियां हो सकता है चेंज हो गई हूँ, वो चेंज हो सकता है क्या मतलब हो ही जाती हैं, इसलिए इनको जनवरी की ई बुक फ्री में दी जा रही है। तो जो लोग अब से ऑर्डर करेंगे उनको दी जाएगी, जो पहले ऑर्डर करेंगे उनको नहीं दी जाएगी। ठीक है ना, चलो तो उनको क्या करना है, बुक जब पहुंचे तो व्हाट्सएप करके भेज देना है अपना व्हाट्सएप पर, उनको ई बुक दे दी जाएगी। युवा संगम पंजीकरण पोर्टल लॉन्च किया गया है, कहां पर, नई दिल्ली में। ठीक है, युवा संगम पोर्टल, यहाँ पर आप देख पाओगे आर्टिकल है, युवा संगम रजिस्ट्रेशन पोर्टल लॉन्च्ड इन न्यू दिल्ली एस्टरडे। ठीक है, इसे शुरू किया गया है राष्ट्रीय इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र में। तो 6 फरवरी 2023 को इसे लॉन्च किया गया। इस पहल के तहत 20,000 से ज्यादा जो युवा हैं वो पूरे भारत में यात्रा करेंगे।
युवा संगम के तहत। ठीक है, आगे देखते हैं। हाल ही में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहां पर आर्द्र भूमि बचाओ अभियान शुरू किया? तो केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव जी ने अभी हाल ही में गोवा में एक अभियान शुरू किया है, आर्द्र भूमि बचाओ अभियान। आर्द्र भूमि बोले तो वेटलैंड्स, तो सेव वेटलैंड कैंपेन इन्होंने शुरू किया है। यहाँ पर आप देख पाओगे, यूनियन मिनिस्टर भूपेंद्र यादव लॉन्चेस सेव वेटलैंड कैंपेन फॉर कंजर्वेशन। ठीक है, तो आर्द्र भूमियां जो है उनके संरक्षण के लिए एक अवेयरनेस फैलाने के लिए इन्होंने शुरू किया है, गोवा से शुरू किया है। भूपेंद्र यादव जी केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन के मंत्री हैं। तो गोवा में इन्होंने क्या, वेटलैंड दिवस के बारे में मैंने आपको कई बार बताया है। विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है, क्योंकि 1971 में इसी दिन हुआ था रामसर नाम के एक स्थान पे, जो कि ईरान में पड़ता है, एक वेटलैंड कन्वेंशन हुआ था। ठीक है ना। चलिए, तो ये तो टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चन थे दोस्तों। आई होप आपको वीडियो आई होगी पसंद। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर जरूर करना। कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, एशियाई फुटबॉल टूर्नामेंट 2023 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो 2023 वाला कतर में होगा। भारत किस वर्ष T20 वर्ल्ड कप जीता था? तो 2007 में भारत पहली बार वर्ल्ड कप T20 का जीता था। आज आपको क्या बताना है, नील नदी का वरदान किसे कहा जाता है? इसके अलावा रिकी गेज अब तक कुल कितनी बार ग्रैमी अवार्ड जीत चुके हैं? अच्छा, एक चीज और यहीं से बताना, कल मैंने आपको ग्रैमी अवार्ड पर वीडियो दी, उसमें बहुत सारी डिटेल भी बताई। चलो मुझे कमेंट करके बताओ, भारत के लिए पहला ग्रैमी अवार्ड किसने जीता था और कितनी बार जीत चुके हैं? ठीक है, तो चलिए कमेंट करके ये भी बताइएगा। और जिन्होंने नहीं देखा है ग्रैमी अवार्ड की वीडियो, कल वाली वीडियो जाकर जरूर देखिए, प्रैक्टिस सेट भी उसमें है, तो आप बहुत ही अच्छे तरीके से सारे क्वेश्चंस पा जाएंगे। और MZT ऐप नहीं इंस्टॉल किया तो उसको इंस्टॉल कर लो, यहीं पर बिल्कुल फ्री में आपको इसकी PDF मिल जाएगी, इसकी क्विज मिल जाएगी, और भी हमारी ई बुक्स और कोर्सेज वगैरह मिल जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को इन तक देखने के लिए। इस बैच का फायदा उठाइए, अभी डिस्काउंट चल रहा है, ऑफर 199 में ही आप पा जाओगे ये GS का स्पेशल बैच। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।